पिंड के सरपंच पूरन चंद जी, इनसे हम आज बातचीत करेंगे। पूरन चंद जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनलों में। मैं सबसे पहले आप सब मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए और आज बिजी शेड्यूल होने के कारण आज हमारा प्रोग्राम भी है आजाद साहब का, तो वो दयाला चक में आज बहुत बड़ी एक मीटिंग है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज कल जो एक कांग्रेस पार्टी के जो काफ़ी सारे लीडरान थे, कम से कम 200 लीडर जो कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिज़ाइन दे दिया। ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी उन नेताओं को कि वो मजबूर हो गए अपने पद से रिज़ाइन देने के लिए? ये जो सवाल आपने पूछा, मैं इसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर जिन्होंने ये इस्तीफा दिया है कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। कुछ हमारे जो जहाँ लीडरशिप है उनकी क़यादत में वो काम करना नहीं चाहते। वो जो हमारी 200 नहीं, अभी इससे ज़्यादा और लोग जो है उससे रिज़ाइन करेंगे। वो सब लोग आजाद साहब की क़यादत में काम करना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ जम्मू कश्मीर के जो हमारी सेंटर में जो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हैं, उनको पता नहीं है कि वहाँ जम्मू कश्मीर की कांग्रेस में क्या कमी है और कैसे उसको ऊपर लाना है। तो उसी विषय में इन लोगों ने, जो अच्छे लोग जो थे, जो काम करने वाले लोग थे, तो उनको वो चीज़ ना हजम हुई, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, कल के लिए वो पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया? क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं जिन्होंने सारी उम्र एक पार्टी के लिए अपना काम किया और पहले अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद वो पार्टी से भी इस्तीफा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब लोग, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे हमारा आज बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आप वहाँ देख लीजिए, वो कांग्रेस का ही प्रोग्राम है। लेकिन यहाँ जो इन्होंने, जैसे प्रेसिडेंट है हमारे जम्मू कश्मीर को, उनको पता ही नहीं है किससे बात करनी है, किससे मिलना है, तो उससे नाराजगी आज से नहीं है, पहले से नाराजगी है। पहले भी इन्होंने जो टिकटें बांटी थी वो सारी की सारी गलत टिकटें बांटी हैं। एक या दो लीडर से जम्मू कश्मीर की कांग्रेस नहीं चलेगी। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो हमारी ऊपर पार्टी के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनको एक फैसला लेना चाहिए और जम्मू कश्मीर की कमान जो है वो आजाद साहब के हाथ में देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, वो क्यों फिर एक दो नेता की वजह से पूरी पार्टी को मतलब बर्बाद करने में क्यों तुले हुए? देखो, उसमें मैंने आपको एक ही बात कह दी, जो मेहनत करता है तो उसकी मेहनत का जो असर होता है वो नहीं मिलता। मेरी बात समझे आप? तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात को सुना नहीं जाता, उनकी बात को दबाया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और उसी बखलाहट में कांग्रेस पार्टी? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा एक प्रोपोगंडा है, वो आप जानते हैं, वो शुरू से करते आ रहे हैं। वो उन्होंने कह दिया, कल भी मुझे कोई 50 फोन आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथ हम भी हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, हमारी विचारधारा उनके साथ है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, जो हमारे जितने भी लीडर हैं, अभी तो 200 ने दिया, पंच से लेकर सरपंच और ऊपर तक डीडीसी बीडीसी और जितने भी एमएलसी एमएलए हैं, वो सब के सब आजाद साहब की क़यादत में काम करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने उस पद से इस्तीफा नहीं दिया है, उससे इस्तीफा दिया है। सर, मेरा आपसे एक सवाल है। जैसे आप देख रहे हो कि बिलावर में जितने भी पहले कांग्रेस में थे, आज वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, ठीक है? और बीजेपी में रह के जो घोटाले पहले बीजेपी वाले लगाते थे कांग्रेस के ऊपर के, हाँ जी कांग्रेस वाले घोटाले कर रहे हैं जी, कांग्रेस पार्टी ने ये किया, कांग्रेस के वर्कर ने ये किया, कांग्रेस के कैंडिडेट ने ऐसा कुछ किया है। लेकिन आज वही कांग्रेस के बंदे अगर बीजेपी में रह के अगर ऐसे घोटाले अगर सामने आ रहे हैं, आपको पता भी है कि ब्लॉक नरकोटा गुजरू की बात की जाए या मांडली की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जनता को ऐसा महसूस हो रहा है कि जो पहले कांग्रेस में रह रहे थे आज वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन फिर भी ये जो घोटाले सामने आ रहे हैं तथ्यों के माध्यम से, आप देख रहे हो कि किसी पंचायत में 2 लाख लगा है, किसी पंचायत में 10 लाख और किसी पंचायत में 20 लाख भी आया हुआ है। और अपने अपने पोस्टर में इससे मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये इसमें जो लोग हैं, ये लोग हैं सबसे पहले भी जो करप्शन में इन्वॉल्व हुए थे। आपको पता है, इन्होंने स्कूटर और मोटरसाइकिलों के नंबर लगाकर लोगों को पानी पिलाया था, तब भी इन्होंने ऐसा ही किया था। अब जो मौजूदा सरकार, लेकिन तब अगर इन्होंने स्कूटर और मोटरसाइकिलों पर अगर नंबर लगा के इन्होंने पानी दिया था लोगों को पीने के लिए, लेकिन तब भी कांग्रेस पार्टी थी। क्या कांग्रेस पार्टी का दायित्व नहीं बनता था कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए? और आज की डेट में बीजेपी में रह के भी अगर बंदे ऐसा कर रहे हैं, क्या बीजेपी पार्टी का दायित्व नहीं बनता कि इनके ऊपर थोड़ा कंजा कसा जाए? मुझे बताएं कि बीजेपी में जितने भी लोग इस समय हैं, कौन सा बंदा जो ईमानदारी से काम कर रहा है, मुझे एक बताएं, एक बंदे की बता दें। और रही बात इसकी, मैं कहता हूं जो भी इनके पास डॉक्यूमेंट हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, इन्होंने क्राइम ब्यूरो में जो वकील साहब ने एप्लीकेशन डाली है उस पर तुरंत इन्वेस्टिगेशन की जाए। और जिस ग्राउंड की 4 बार पेमेंट्स निकली है, आप वहां देखिए, एक ही उसमें जो नेम प्लेट लगी हुई है,
तो साथ में मैं ये भी आपको बता दूं कि वहां जो डुंगल इस्तेमाल हुई है, डिजिटल सिग्नेचर जिसकी वहां है, वो हमारा डीडीसी मेंबर है। तो उसने साफ सफाई दी है, मीडिया में कहा था कि मैं मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए। मैं कहता हूं उसकी इन्वेस्टिगेशन करें और उस डुंगल की भी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कैसे उस डुंगल का इस्तेमाल किया गया। और दूसरा उन्होंने कहा कि मेरी डुंगल उनके पास रहती है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आप अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं? मेरी डुंगल मेरे पास है, तो उनकी डुंगल कैसे चलेगी? मैं आपको बताता हूं, जब डीडीओ पावर पंचायत के पास है, ये डुंगल है, वो एक बहाना है। वो बहाना उन्होंने ढूंढ कर रखा है कि मेरी डुंगल जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ मिली हुई है। तो मैं कहता हूं ये गलत मतलब वो कर रहे हैं, बचने के लिए, अपना बचाव करने के लिए मीडिया में बयान दे रहे हैं। आपको लगता है इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी? सर बिल्कुल, मैं कहता हूं नहीं होगी, हाईकोर्ट में लेकर चले जाएंगे ना, क्यों नहीं होगी? तो इसका मतलब है कि वहां एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ इन्वॉल्व है, क्योंकि एक प्लेट लगी हुई है। आप देखिए लाकड़ी में जाकर एक प्लेट, और उस ग्राउंड की 4 बार पेमेंट्स हुई हैं। फिर वो कहते हैं मेरी डुंगल मिसयूज हुई। कैसे हुई? मैं कहता हूं जब डीडीओ पावर जो पंचायत को दी गई है, तो फिर मिसयूज कैसे हुई? मेरी डुंगल क्यों नहीं मिसयूज हुई? मेरे पास है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुताही हुई है, और कहीं ना कहीं इन लोगों ने बीच में से करप्शन की है। एक डीडीसी मेंबर होकर नरेगा का उद्घाटन कर रहा है, ये लोग लाकड़ी के लड़के बैठे, इनको पूछो वहां नरेगा के। तो मैं कहता हूं जनता को बेवकूफ बनाने के लिए दूसरी पंचायतों में जाकर ढिंढोरा पीटते हैं। आप मीडिया वालों से मेरी अपील है, आप लाकड़ी के हर घर में कोने कोने में जाइए, आप देखिए वहां जाके लोगों का कोई काम नहीं इन्होंने किया। इन्होंने जितना भी काम और विकास अपने घर के आसपास कर रहे हैं और दूसरों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं तुरंत इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, नहीं तो हम आने वाले समय में एक हफ्ते के अंदर अंदर हम रोड बंद करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आपको, हम डरने वाली नहीं है इनसे, क्योंकि ये लोग बिल्कुल एक नंबर के चोर हैं और उन्हें चोरी की है। फिर क्यों मीडिया में सफाई दे रहे हैं? कैसे डुंगल इस्तेमाल हुई? डीडीसी मेंबर बनने के बाद इन्होंने अपनी डुंगल का इस्तेमाल किया 3-4 महीने, वो क्लियर हो जाएगा ना। बैंक में देखिए डिजिटल सिग्नेचर किसके हैं वहां पे, जब वो बाहर आएंगे तो साफ साफ उसमें दिख जाएगा कि क्या कमी है वहां पे। नहीं, डीडीसी मेंबर साहब का यही कहना कि हमारे साथ शरारती तत्व जो है वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं। इलेक्शन ट्रेंड है जी, जैसे भी इलेक्शन आती है तो कहीं ना कहीं कौन सा ट्रेंड है? ये सामने सामने दिख रहा है आपको, सामने सामने एक ही जगह की 4 पेमेंट्स लाकड़ी के 50 लोग मेरे साथ अभी भी देंगे। और एक जगह मुझे कल भी फोन आया था, कोई ड्राइवर है वो बता रहा था कि वहां पर 2 लाख का काम हुआ और 10 घंटे इन्होंने गाड़ी चलाई है। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब देना। हमारे ब्लॉक में 17 पंचायतें हैं। इन्होंने एक पोस्टर पे लिखा था कि हम हर एक पंचायत को बराबर का अधिकार देंगे। क्या आपकी उच्चापिंड पंचायत को 2 लाख रुपया मिला या 1.5 लाख रुपया मिला? बाकी पंचायत को भी लाख या 1.5 लाख, सिर्फ पंचायत लाखड़ी में 20 लाख रुपया एक ही स्थान पर लग रहा है। देखो इनको जो डीडीसी को मुझे इतना याद नहीं है, 70 या 75 लाख रुपया इन्होंने दिया था। तो वो इंडिविजुअल, मैं जनता को ये बताना चाहता हूं, उनको कम से कम ये पता होना चाहिए। 20-25 लाख अपने घर के पास लगा रहे हैं। वहां क्या जरूरत थी सीएफसी बनाने की, जब डॉक्टर मनोहर शर्मा ने पहले वहां पे सीएफसी दी है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर। तो आज क्या जरूरत आन पड़ी? जहां लोगों को जरूरत है वहां ये पैसा नहीं दे रहे हैं। मेरी पंचायत में उन्होंने कुछ नहीं दिया, और भी पंचायतें हैं वहां कुछ नहीं दिया। तो वो पैसा कहां है? ये जनता को पता होना चाहिए कि वहां ये सारा का सारा पैसा 75 लाख का जनता हिसाब मांगे इनसे, सारा पैसा वहां लगा रहे हैं अपनी लाकड़ी में। कौन पूछेगा? जनता को इन्होंने अंधा बना रखा है और झूठे वायदे, बस एक झोले पे अपनी उसमें फोटो डालकर वो लोगों को बांट रहे हैं, खाली झोले, तो वही मिलेंगे। मैं क्लियर कहता हूं आपको। सर, आखिरी एक सवाल है। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह जी के ऊपर एक केस चल रहा है नरगोटा में। लीगल तरीके से उन्होंने ज़मीन लैंड के ऊपर कोई कब्जा किया हुआ है जहाँ पे आर्मी एरिया है। लेकिन वैसे ही हम देखें बिलावर में, जहाँ बिलावर नरगोटा गुजरू, बिलावर तो बहुत बड़ा है, बिलावर नरगोटा गुजरू की बात करें तो हर पंचायत में स्टे लैंड हो गया, कॉमन लैंड हो गया, काचराई रकबा हो गया, जहाँ शाम लाट हो गया, इसके ऊपर अलीगल तरीके ने लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो गवर्नमेंट मुलाजिम हों। क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इनकी भी वहां पे इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हो। तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई पैंथर पार्टी का या कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा। 90% आपको बीजेपी के ही मिलेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है, यहाँ जो हमारे डीडीसी मेंबर हैं उन्होंने तो आसपास के एरिया में कब्जा कर रखा है। तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? इससे बड़ी आपको मैं क्या बताऊं? अभी इसकी भी फाइल जो है मुझे लग रहा है कि इसकी तुरंत इन्वेस्टिगेशन इसकी भी होने वाली है। सरपंच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए।